गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नए सेशन में इम्पॉर्टेंट डेज़ की वर्चुअल सेलिब्रेशन के थ्रू अपने गौरवमय इतिहास व ट्रेडिशंस को चित्रों के माध्यम से जानने का सिलसिला एक बार फिर शुरू करते हैं। मैं आपकी म्यूज़िक टीचर इस सफ़र का आगाज़ रामनवमी के पावन फेस्टिवल से करती हूँ। बच्चों, रामनवमी यानी प्रभु श्री राम की बर्थ एनिवर्सरी। भगवान राम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ और शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। इन नवरात्रों में 8 दिन में दुर्गा माँ के 8 रूपों की रोज़ एक एक दिन पूजा की जाती है और 9वें दिन रामनवमी के दिन इन नवरात्रों का समापन किया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रभु श्री राम रामायण महाकाव्य के आधार पात्र हैं, यानी रामायण उनके जीवन चरित्र का वर्णन है। उसी के अनुसार भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ और भगवान विष्णु के ये 7वें अवतार माने जाते हैं। उनके जन्म का उद्देश्य तत्कालीन समाज में फैले अत्याचारों और आसुरी वृत्तियों के लोगों को समाप्त करना था। रामायण से हमें इस बात का प्रमाण मिल जाता है कि किस तरह से मर्यादित जीवन के धारक बन श्री राम ने एक आदर्श पुरुष के साथ साथ एक सेनानी व समाज सेवक व रक्षक राजा का धर्म निभाया। पितृ आज्ञा यानी पिता की आज्ञा और भाइयों से प्रेम जैसे जीवन मूल्यों को अपने जीवन में धार कर आने वाली सभी पीढ़ियों को नैतिकता के मायने समझाए। त्याग व निष्पाप प्रेम जैसे जीवन मूल्यों को सुखी जीवन का आधार बताया। आप सोचते होंगे कि वर्तमान समय में इन मूल्यों का क्या औचित्य है। चलिए आपके जीवन से एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग हायर स्टडी के लिए या फिर जॉब्स और प्रोफेशन के लिए सालों साल घर से माता पिता से दूर रहेंगे, देश विदेशों में जाकर भी बसेंगे। जो त्याग आप लोग स्वहित के लिए, अपने हित के लिए या अपने माता पिता की खुशी के लिए करेंगे या अपने बेटर फ्यूचर के लिए करेंगे, वो श्री राम ने एक राजा होने के नाते अपनी प्रजा, अपने समाज के लिए किया। क्योंकि 14 बरस के वनवास का असल उद्देश्य राक्षस जाति का समूल नाश करना था और जनसाधारण को उनके जुल्मों से मुक्त करना था, जो प्रभु श्री राम ने किया। 14 बरस तक अपने घर से दूर रहे, सगे संबंधियों से दूर रहे, वहाँ का कड़ा जीवन सहन किया। ये सब उन्होंने प्रजा के लिए, समाज के लिए किया। ऐसे ही यदि हम उनके द्वारा स्थापित अन्य जीवन मूल्यों का भी प्रेजेंट टाइम के संदर्भ में विश्लेषण करें तो पाएंगे कि जीवन मूल्य उतने ही वैल्यूएबल हैं। सिर्फ उनका मोटिव, उनका प्रारूप, बाहरी प्रारूप चेंज हो चुका है। शायद इसी कारण युग परिवर्तन के बाद भी हम रामनवमी को ट्रेडिशनली ढंग से उतने ही चाव से मनाते हैं। सभी स्टेट्स में अपने अपने ढंग से इस त्यौहार को मनाया जाता है। नवरात्रों के दौरान व्रत रखा जाता है, रामायण पाठ किया जाता है, शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं जिनमें रामायण के सभी पात्रों की सुंदर झांकियां निकलती हैं। अयोध्या जो श्री राम जी की जन्मस्थली है, वहाँ का समारोह तो भव्य होता ही है। इसके अलावा सीता समाहित स्थल जनकपुर धाम जो नेपाल में है, भद्राचलम तेलंगाना स्टेट में, रामेश्वरम तमिलनाडु में, ऑलमोस्ट सभी स्टेट में रामनवमी का विशेष उत्सव होता है। और बच्चों, हजारीबाग में मनाया जाने वाला रामनवमी का उत्सव तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। बच्चों, हो सकता है कोरोना के कारण, इस महामारी के कारण इस वर्ष इस फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की आंच थोड़ी कम हो, लेकिन श्री राम के इस भजन को सुनकर हम उनके जन्मदिन को वर्चुअली सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो चलिए उनके जन्म का एक भजन सुनते हैं। ठीक है, चलिए।